उपनिषद का जो तस्वर है उसको आसान करने के लिए मैंने आपके सामने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। उपनिषद में एक तस्वर है ब्राह्मण का, दूसरा तस्वर है उसके अंदर आत्मा का, तीसरा तस्वर है उसके अंदर मेडिटेशन का यानी कि मराक़बे, ध्यान देना, ये सब कुछ, और आखिरी तस्वर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो माया का तस्वर है। ये माया क्या चीज है इसके ऊपर थोड़ी बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ी सी मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। देखिए उपनिषद और इसके अंदर जो फलसफा है उसके मानने वाले अपने आप को वेदांतिक कहते हैं, यानी कि वो स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि वेदास के ऊपर मबनी है। उनके अंदर थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, 6 स्कूल ऑफ थॉट हैं ये, लेकिन जो बुनियाद है वो यही 4 आप समझें कि तस्वुरात है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण के मुतालिक कई दफा मैं पहले आपके सामने बात कर चुका हूं कि उपनिषद के अंदर ब्राह्मण इज दी अल्टीमेट रियलिटी, वो कि जिससे सब चीजें पैदा की हैं, वो जो हर चीज की जड़ और बुनियाद है वो ब्राह्मण है। वो हर जगह मौजूद है और ना ही उसको अकल समझ सकती है, ना ही हवास के जरिए आप उसको पा सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसेंडेंट रियलिटी है, ना ही उसकी कोई सिफात है जिससे कि आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। ये ब्राह्मण के मुतालिक मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं कि 3 प्रोनाउंसिएशन है हिंदुइज्म में इसकी। ब्राह्मण जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, आप इसको गॉड कह लें थोड़ी देर के लिए, जबकि गॉड के अंदर और ब्राह्मण के अंदर अभी एक फर्क आ जाएगा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, मैं आपके सामने रखूंगा। और ब्राह्मण ये वो प्रीस्ट थे जो इनके टॉप क्लास थी, जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी को गवर्न करते थे, और फिर बाद में जब इनके यहाँ ब्राह्मण का तस्वुर तब्दील होकर ईश्वर का तस्वुर बना, तो फिर वो त्रिमूर्ति जो 3 खुदा इनके हैं उसमें लॉर्ड ब्रह्मा वो क्रिएशन का खुदा है। लेकिन इस वक्त मैं ना तो ब्राह्मण की बात कर रहा हूं ना लॉर्ड ब्रह्मा की बात कर रहा हूं, इसमें बात कर रहा हूं ब्राह्मण दी अल्टीमेट रियलिटी। ये उपनिषद का बहुत वाज़ेह तस्वुर है। एक वर्स मैंने उपनिषद की आपके सामने रखी थी। वैसे तो अगर कोई भी आदमी ईस्टर्न विजडम के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो उपनिषद और उसके जो ट्रांसलेशन आज मौजूद है उसका मुताला उसके लिए बहुत मुफीद रहेगा। ये भी मैंने आपके सामने रखा है कि उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर जो है वो कैनोनिकल है, जिसमें से एक जो है वो काथा उपनिषद है। इसके अंदर ये वर्स जो थी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, आज थोड़ा मुकम्मल करके सुनाऊंगा। अबव द सेंसेस इज द माइंड, अबव द माइंड इज द इंटेलेक्ट, अबव दैट इज द ईगो, एंड अबव द ईगो इज द अनमैनिफेस्टेड कॉज, एंड बियॉन्ड इज ब्राह्मण। इन सारी चीजों से आपकी अकल है, आपका इंटेलेक्ट है, आपकी ईगो है, ये सब चीजें जिस वजह से उन सब से भी दूर एक और रियलिटी है जिसका नाम ब्राह्मण है। ओमनी प्रेजेंट एट्रीब्यूटलेस, वो हर जगह मौजूद है लेकिन उसकी कोई सिफात नहीं है, आप समझ ही नहीं सकते वो क्या चीज है। रियलाइजिंग हिम वन इज रियलाइज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जिस दिन आपने इसको रियलाइज कर लिया, ये जो आप बार बार जिंदा होते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, ये जो आप कर्मा का और आवागमन की साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, अपने पिछले जन्म के गुनाहों की पादाश में आप दोबारा पैदा होते हैं और एक मुश्किल का शिकार होते हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण इज फॉर्मलेस एंड कैन नेवर बी सीन विद दीज 2 आईज। आप इन 2 आंखों से उसको देख नहीं सकते, बट ही रिवील्स हिमसेल्फ इन द हार्ट मेड प्योर थ्रू मेडिटेशन। ये सिर्फ उसको ही पता चलता है जो कि मराक़बे करके, तपस्या करके, मुशक्क़तें करके अपने दिल को प्योर कर ले एंड सेंस रिस्ट्रेंड, और अब उसके सेंसेस भी खत्म हो जाए, वो उससे भी दूर निकल जाए। रियलाइजिंग हिम वन इज रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक तस्वुर तो ये है ब्राह्मण का। साथ ही ब्राह्मण के मुतालिक ये बताया जाता है कि पूरी कायनात के अंदर वो है, वो हर कायनात की शय का अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है। कोई भी चीज हो, ख्वाह इंसान हो, ख्वाह जानवर हो, दरख्त हो, सूरज हो, चांद और सितारे हो, जो भी हो, जब उसके अंदर आप जाएंगे, जो चीज उनको एग्जिस्टेंस में लेकर आई है, जो चीज उनको चला रही है, वो ब्राह्मण है। ये सारी की सारी जो कायनात है ये ब्राह्मण से निकली है और जाके बाद में ब्राह्मण में ही जम हो जाएगी। ये है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण। काथा उपनिषद के अंदर ही एक और मैं आपके सामने ये वर्स कह लें या इसका हिम कह लें, लिखा हुआ है ब्राह्मण इज द फर्स्ट कॉज एंड द लास्ट रेफ्यूज। पैदा भी उसी से सब चीजें हुई हैं, वापस भी उसी में जाके सब चीजें जम हो जाएंगी। ब्राह्मण द हिडन सेल्फ इन एवरीवन डज नॉट शाइन फोर्थ। हर चीज के अंदर जो उसकी असल है वो ब्राह्मण है। ही इज रिवील्ड ओनली टू दोज हु
keep their minds one pointed on the Lord of love and thus develop a super conscious manner of knowing. یہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو اپنے دماغ کو بالکل فوکس کریں. یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب میں گریجولی اس میڈیٹیشن کی طرف جا رہا ہوں, ان تپسیاؤں کی طرف جا رہا ہوں جو ان صوفیاں کے ہاں بہت زیادہ پاپولر ہے. جب تک آپ اس لیول تک نہیں چلے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی نہ بھول جائیں گے, اس وقت تک آپ کو اپنے اندر موجود وہ الٹیمیٹ ریالٹی نظر نہیں آ سکتی. آگے چل کے اپنشد میں ہی کہا جاتا ہے کہ دی سپریم سیلف از بیانڈ نیم اینڈ فارم, beyond the senses, inexhaustible, without beginning, without end, beyond time, space, and causality, eternal, immutable. Those who realize the self are forever free from the jaws of death. جس دن آپ نے ریئلائز کر لیا کہ برہمن کیا ہے, اب آپ کو موت نہیں آئے گی, اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے اور آپ اس جو آواگمن کی سائیکل سے آپ باہر نکل جائیں گے. اس لیے یہ بات کہنا کہ برہمن کوئی خدا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب اس کی کوئی صفات ہی آپ کو نہیں پتا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے. بس حسیات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر وہ موجود ہے. جب ہر چیز کے اندر وہ موجود ہے تو آپ اس کو پکاریں گے کیسے؟ وہ تو خود آپ کے اندر بھی موجود ہے. آپ اسے محبت کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ خود ہی برہمن کا ایک حصہ ہے. آپ اس کی پوجا کیسے کریں گے؟ جس کی پوجا کریں گے اس کے اندر بھی برہمن موجود ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ آپ اس کو جانتے تو نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے, اس کانسیپٹ کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں امپرسنل گاڈ. امپرسنل گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تو ہے خدا جیسی, لیکن میں اور آپ اس سے کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے ادراک سے بھی دور ہے, ہماری سمجھ سے بھی باہر. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا وہ سنتا ہے, کیا وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے, کیا وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا. کچھ بھی نہیں پتا آپ کو. جب آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر آپ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ سوال کا جو جواب ہے اس کو دینے سے پہلے بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو برہمن ہے, اس برہمن کے لیے 3 الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اپنشد کے اندر موجود ہے, اور وہ ہے ست چت انندا. ست کا مطلب یہ ہے کہ پیور ایگزسٹنس, موجود صرف وہی ہے. میں اور آپ جو ہیں ہم ایک illusion کا شکار ہیں کہ میں اور آپ موجود ہیں, ہم لوگ موجود نہیں ہیں. ہمارے اندر جو برہمن کا حصہ ہے صرف وہ موجود ہے. چت کا مطلب ہوتا ہے کانشیسنس, یعنی یہ شعور جو آپ کے پاس ہے, یہ شعور بھی بنیادی طور پہ برہمن کے ذریعے ہی آیا ہے. جس دن آپ مر جائیں گے اس دن جا کے آپ اسی برہمن کے اندر ضم ہو جائیں گے اور آپ کا حساب ایسا ہوگا جیسے ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر کے ساتھ مل کے خود سمندر ہو گیا. When you're born, you are like a single drop of water flying upward, separated from the one giant consciousness. You get older, you descend back down, you die, you land back into the water, become one with the ocean again. No more separated, no more suffering. One consciousness. Death is a happy return, like coming home. یعنی کہ آپ کی یہ جو چھوٹی سی کانشیسنس ہے یہ کازمک کانشیسنس کے اندر تبدیل ہو جائے گی, اور وہ جو وقت ہوگا وہ انندا کا وقت ہوگا. یعنی کہ آپ ہر تکلیف سے دور ہوں گے, آپ بہت پلیزر میں ہوں گے, آپ بہت زیادہ جوائے میں ہوں گے. یہ جو چیز ہے یہ چیز کہلاتی ہے امپرسنل گاڈ, یا جس کو ان کے یہاں الٹیمیٹ ریالٹی کہتے ہیں.